आज अमित शाह सौंप रहे इस्तीफा, लग चुकी है मोहर। ओम बिरला को गई चिट्ठी, 3 बजे होगा बड़ा फैसला। जी हाँ, क्या अमित शाह सौंप सकते हैं आज इस्तीफा? क्या गृह मंत्री के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई? और क्या मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में अमित शाह को विपक्ष के सबसे बड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा? क्या क्या यहाँ पर हुआ है, क्या क्या अमित शाह ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है, कैसे यहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, आज संसद का आखिरी दिन है, यानी कि मानसून सत्र का आखिरी दिन। और क्या आज अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो निकल कर यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए, अमित शाह के इस्तीफे के साथ साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी दोस्तों तेज होती नजर आ रही है। वो भी बताऊंगी कैसे, कहां, क्यों हो रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगी। और दोस्तों, आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, सबको पता। और इस आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में जो है मौजूद होंगे। और क्या नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह का जवाबदेही तय होगी? अब आखिरी दिन होने से एक दिन पहले, यानी कि कल, गृह मंत्री 22 दिन बाद जो है मीडिया के सामने आते हैं, 22 दिन बाद मीडिया के सामने प्रकट होते हैं और क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं उनका ट्वीट। यहाँ पर देखिए, अमित शाह यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं है, हंगामा करना है। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष जी के पास चर्चा का पत्र दे। आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं कल विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दूंगा, फिर जनता तक तय करेगी कि कौन चर्चा करना चाह रहा है और कौन भाग रहा है। ये यहाँ पर अमित शाह ने ट्वीट भी करा है और मीडिया से बातचीत में उन्होंने यही यहाँ पर कहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं जो है सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, जितने सवाल विपक्ष को करने सभी सवालों के जवाब देंगे। छात्रों पर मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पर शर्त यहाँ पर उन्होंने रख दिया। अब देखिए, संसद भी ना शर्त और इस पर ही चलता है, बिना शर्त के कोई चर्चा यहाँ पर होती नहीं है। छात्रों का मुद्दा तभी तो डिस्कस होगा जब इनकी शर्त पूरी होगी। अब देखिए, शर्त है विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए, ये कह रहे हैं अमित शाह। मतलब जो विपक्ष इतने दिनों से चर्चा की मांग कर रहा है, आप देखिए, ये कह रहे कि भाई विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो। कह रहे हैं कि ओम बिरला को जो है पत्र लिख दे, उनको मैसेज कर दे कि भाई आपको जो है इतना समय चाहिए और मैं जो है करने वाला हूं, इतना समय आपको दूंगा। आज का समय उन्होंने दिया है 3 बजे तक का, यानी 3 बजे आएंगे, जवाब देंगे। अब देखिए, इसी पर कटाक्ष कर दिया है राहुल गांधी ने। जी हाँ, वो भी पीछे तो हटेंगे नहीं। अब जरा राहुल गांधी का बयान आप सुन लीजिए। The question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। सुना आपने, उन्होंने कहा कि अमित शाह में संसद आने की हिम्मत नहीं है, करज नहीं है। वो 20 दिनों से गायब है, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती है, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उससे हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, ये उन्होंने यहाँ पर कह दिया। अभी भी उन्होंने कहा कि करेज नहीं है भाई आने का अमित शाह में। अभी भी ये है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। राहुल गांधी अभी भी कह रहे कि करेज नहीं है जवाबदेही का। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अमित शाह के साथ
मोदी जी का भी इस्तीफे की मांग हो रही है। अब देखिए इसी मुद्दे पर यहाँ पर आ जाता है, जरा आप ये भुवनेश्वर की वीडियो देखिए, मशाले लेकर कैसे हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जरा सुन भी लीजिए आप वो क्या कह रहे हैं और देखिए भी। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो, देखा आपने कैसे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मशाले लेकर, अमित शाह के साथ मोदी सरकार का भाई इस्तीफा मांग रहे कि मोदी सरकार इस्तीफा दीजिए, अमित शाह इस्तीफा दीजिए। देखिए अब सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये भी बता दूं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अभी तक जवाबदेही तय नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बच्चों के साथ जो हुआ पूरा देश यहाँ पर देख चुका और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मशाले लेकर जो है हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं और जो है अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए इन सब के बीच खबर ये भी है कि आज अमित शाह का इस्तीफा जा सकता है। आखिरी दिन मानसून सत्र के या तो उनका मंत्रालय बदला जा सकता है या उनका इस्तीफा जरूर जाएगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए क्या हुआ कि मोदी सरकार उनसे नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है। कई देखिए हाल की मीटिंग में भी कहीं भी मोदी सरकार के साथ अमित शाह नहीं थे, नजर नहीं आए थे। चाहे वो टीएमसी के बागी जो थे और शिवसेना के बागी थे, उनके साथ मीटिंग करी थी कि भाई ये कहीं भाग ना जाए। अब उनके साथ मीटिंग थी तो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि अमित शाह वहां पर थे। नायडू के साथ मीटिंग हुई, वहां पर भी नहीं थे। नीतीश के साथ मीटिंग हुई, वहां पर भी नहीं थे। मोदी सरकार के साथ वहां पर नहीं थे, जबकि होता तो उल्टा ही था। मेन चेहरा हमेशा से अमित शाह रहते थे, अमित शाह मनाने जाते थे लोगों को, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब किसको यहाँ पर देखा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी को। अब देखिए यहीं पर कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है अमित शाह से नाराज है। अब देखिए यहीं से अटकलें लग रही है कि अमित शाह का इस्तीफा आज जा सकता है। अब देखिए बता दूं ओम बिरला को चिट्ठी भी पहले ही जा चुके हैं। पहले ही देखिए अमित शाह आप भले ही कह रहे हैं कि भाई विपक्ष है ओम बिरला को चिट्ठी भेजी, पर बता दूं आपको याद होगा कुछ दिन पहले केसी वेणुगोपाल चिट्ठी लिख चुके हैं, पत्र बिरला को लिख चुके हैं। जरा स्क्रीन पर ये पत्र देख लीजिए। देखिए पत्र में लिखा है, चिट्ठी में लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष से मांग की गई है कि छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में पटल पर जो है बयान दिलवाया जाए। देखिए आगे भी चिट्ठी देखते रहिए। चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जो छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई में सबसे आगे थी, दोनों गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। ऐसे में गृह मंत्री के लिए यह संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पूरे मामले पर संसद में जवाब दें। चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया कि अमित शाह को लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि देखिए आप जो है ओम बिरला, आप जो है आपको इनसे जवाबदेही लेनी चाहिए, लेनी ही होगी। ये यहाँ पर कहा है केसी वेणुगोपाल ने, यानी कि पहले ही चिट्ठी जा चुकी है, यानी पहले से ही फील्डिंग सेट तो यहाँ पर विपक्ष ने कर ही रखी है। अमित शाह जो है विपक्ष ने यहाँ पर घेरा हुआ है हर तरफ से। देखिए सिर्फ यही नहीं, इन सब के बीच जो है आज भले ही आखिरी दिन है, आज भी मोदी और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। हमेशा की तरह सदन परिसर में पोस्टर लेकर यहाँ पर जो है लगातार नारेबाजी हुई है। जरा वो वीडियो भी देखिए।
देखा आपने आज का ये वीडियो है कैसे आज आखिरी दिन भी अमित शाह और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विपक्ष ने नारेबाजी यहां पर की है, यानी विपक्ष पूरी तरह से घेरने के मूड में यहां पर दिख रहा है। यानी आज सदन में अमित शाह को पूरा घेरने के मूड में है विपक्ष। मुद्दे रेडी हैं उनके पास कि ये मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, हर मुद्दे उनके पास इस वक्त हैं। यानी कि फिलहाल 3 बजे का समय दिया जा चुका है। अब आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार इस्तीफा लेगी, क्या अमित शाह जवाबदेही तय करेंगे? क्योंकि देखिए एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि वो विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह में संसद में आने की हिम्मत नहीं है, और तीसरी तरफ विपक्ष पहले ही गृह मंत्री के सदन के पटल पर जवाब मांग चुका है। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही अहम है। क्या अमित शाह आज सदन में जवाब देंगे, क्या विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे, क्या गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज अमित शाह के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह आज सदन में विपक्ष के सवालों का सामने करेंगे? क्या सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करेगी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी आने वाले दिनों में और तेज होगी? अपनी राय, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आगे की खबर के लिए बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।